कमजोर इंसान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। असल ताकतवर इंसान को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आदमी हर समय गुस्से में रहता है, धमकी देता है, खुद को बड़ा दिखाता है, अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ वही होता है। असली खेल आवाज का नहीं, नियंत्रण का है। शेर हर समय दहाड़ता नहीं, लेकिन जंगल फिर भी उसी का होता है। समझदार इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो बस सही समय का इंतजार करता है। अंधों की दुनिया में एक आंख वाला राजा होता है, लेकिन उसे बुद्धिमान समझने की भूल ना करें। वह बस बाकियों की तुलना में थोड़ा कम भटका हुआ है। जब सत्य मर जाता है तो दृष्टि की एक झलक भी भविष्यवाणी जैसी लगने लगती है। लोग उसका अनुसरण इसलिए नहीं करते क्योंकि वह स्पष्ट रूप से देख पाता है। वे उसका अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक टूटी हुई दुनिया में शक्ति ज्ञान से नहीं आती, यह भीड़ की तुलना में थोड़ा अधिक जानने से आती है। और कभी कभी मूर्खों पर राज करने के लिए बस इतना ही काफी होता है। लोगों को लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा असफलता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा कुछ और है, और वह है बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाना। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते हैं और परिस्थितियां भी। इसलिए निकोलो माकियावेली ने लिखा था, "Wise man does at once what the fool does finally", यानी बुद्धिमान व्यक्ति समय रहते वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, जबकि मूर्ख तब बदलता है जब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो इसी वजह से समझदार लोग अपनी पुरानी सफलताओं पर नहीं जीते। वे लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं, अपनी सोच पर सवाल उठाते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार ढलते रहते हैं। आप एक कुएं में रहने वाले मेंढक को कभी समुद्र का स्वाद नहीं बता सकते, उसी तरह आप एक सूअर को हीरे का मूल्य नहीं समझा सकते, क्योंकि उसकी पसंद सोने में नहीं, कीचड़ में होती है। जहां गंदगी है वहीं उसे आराम मिलता है। इसी कारण मूर्खों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वे चीजों का मूल्य सच के आधार पर नहीं, बल्कि अपने निजी स्वाद और सुविधा के आधार पर तय करते हैं। इसीलिए केवल उन्हीं से बात करो जो समझने के योग्य हो। हर कोई आपकी बुद्धि का हकदार नहीं होता, और हर कोई आपको समझ भी नहीं सकता, क्योंकि जो कीचड़ में संतुष्ट है वह ऊंचाई को व्यर्थ समझेगा। पुरुष को सुंदर बनने के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि सुंदरता को सहारा चाहिए, और पुरुष वही होता है जो दूसरों को सहारा देता है। जब रोशनी की जरूरत होती है तब दिया जलाया जाता है, और जब अंधेरा गहरा हो तब पुरुष को आगे कर दिया जाता है। उसकी जिंदगी में तारीफ कम होती है, जिम्मेदारियां ज्यादा। तो उससे पूछा नहीं जाता कि वह थक गया है या नहीं, बस यह माना जाता है कि वह संभाल लेगा। सुंदरता समय के साथ मिट जाती है, पर ताकत समय के साथ घड़ी जाती है। जो रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है वही एक दिन पत्थर नहीं, लोहा बनता है। पुरुष का दर्द दिखाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि उससे आंसू नहीं, फैसले मांगे जाते हैं। याद रखना, पुरुष आईने के लिए नहीं बना, वह तूफान के लिए बना है, और जब वह खड़ा होता है तो दुनिया को झुकना पड़ता है। किसी कैदी को भागने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे कभी पता ही न चले कि वह जेल में है, और दुनिया बिल्कुल इसी तरह काम करती है। वे आपके हाथों को जंजीरों से नहीं बांधते, वे आपके विचारों को जंजीरों में जकड़ते हैं। वे आपको कंफर्ट को ही आजादी के रूप में बेचते हैं, भटकाव को मकसद के रूप में, और दिनचर्या को शांति के रूप में। आपको लगता है कि आप आजाद हैं क्योंकि पिंजरे में कोई सलाखें नहीं है, लेकिन जरा फिर से गौर से देखें। आपकी जेल आपका कंफर्ट जोन है, आपकी चुप्पी है, और आपका अंधा विश्वास है। और इसकी चाबी, वह तो पूरे समय आपके अपने हाथ में ही रही है। एक व्यक्ति के लिए वह सीखना असम की समझ का भ्रम है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी निश्चितता को विनम्र नहीं करता, वह शोर को अंतर्दृष्टि और अहंकार को बुद्धि समझने की भूल करता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत बताओ कि तुम थक गए हो, मत कहो कि यह बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हें लगता है महानता बिना दर्द के मिलती है? क्या तुम्हें लगता है दुनिया ताकत उन लोगों को देती है जो धीमे बोलते हैं? फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, जितना ऊंचा हम उड़ते हैं उतने ही छोटे हम उन लोगों को दिखाई देते हैं जो उड़ नहीं सकते। और यही वजह है कि वे तुम पर शक करते हैं, क्योंकि तुमने वह रास्ता चुना है जो उन्हें डराता है। वह रास्ता
जहां इंसान सिर्फ एक और नकल बनकर नहीं जीता। तुम्हें नरम बनने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें समझे जाने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें बदलने के लिए भेजा गया है। खून, दर्द और संघर्ष से खुद को नया बनाने के लिए। तुम्हें शांति चाहिए तो उसे युद्ध से कमाओ, तुम्हें ताकत चाहिए तो उसे अनुशासन से बनाओ, तुम्हें सम्मान चाहिए तो उसे खामोशी से